नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ई शिक्षा कोश ऐप आने के बाद विभिन्न समाचार पत्रों में आपने ये पढ़ा होगा कि जो हाजिरी है वो ऑनलाइन बन रही है। तो आपको CL यानी आकस्मिक अवकाश भी ऑनलाइन लेना होगा, आपको विशेषावकाश जो महिलाएं लेती हैं उनको भी ऑनलाइन लेना होगा, हमारे शिक्षक जो आकस्मिक अवकाश या मेडिकल जो लीव है सबको ऑनलाइन लेना होगा। तो वर्तमान परिदृश्य में हम आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश कैसे लें, साथ में हम देखेंगे कि इस शिक्षा कोश ऐप पर अगर आप हाजिरी बनाते हैं तो आपका अटेंडेंस लग गया कि नहीं लगा, इसकी सुनिश्चितता कैसे करें, कैसे हम सर्टेन हो जाए कि हमारा अटेंडेंस लग गया, आपका डाटा सिंक हुआ कि नहीं, अगर सिंक नहीं हुआ तो कैसे हम ऑटो सिंक करें कि नेट पे आपका डाटा चला गया कि आपकी हाजिरी बन गई। साथ में हमें देखेंगे कि एक ही मोबाइल से अगर 5 स्टाफ हैं तो आपकी हाजिरी कैसे बन सकती है, कैसे आप लॉग आउट कर सकते हैं, अगर लॉग आउट नहीं होता है तो फिर कैसे हम उसके डाटा को क्लियर करके 5 आदमी का 1 बाय 1 एक एक करके सबका बना सकते हैं, जिसमें आपको उस ऐप को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में कहा जा रहा है कि जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको आकस्मिक अवकाश भी ऑनलाइन लेना होगा और एक निश्चित MB के तहत जो वो आवेदन लिखेंगे उसको अपलोड करना होगा और अपलोडिंग के बाद आपके जो हेडमास्टर हैं वे क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। तो ये जो अपलोड और अप्रूव करने की जो बात है, इसके लिए अभी इस शिक्षा कोश ऐप में कोई नया मेनू नहीं दिया गया है, कोई और इसमें टेक्निकली इसको डेवलप नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस शिक्षा कोश पोर्टल पे ये बहुत सारे ऑप्शन है और वहाँ से हेडमास्टर चाहे तो लीव लगा सकते हैं। ये इस शिक्षा कोश पोर्टल पर है, इसकी जानकारी मैं बाद में लेके आऊँगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जो हमारे शिक्षक हैं जब वे इस शिक्षा कोश खोल रहे हैं यानी लॉगिन कर रहे हैं अपना ID और पासवर्ड डाल करके, तो देखिए क्या आता है, सिर्फ मार्क अटेंडेंस और अपलोड सेव डाटा। तो अगर मार्क अटेंडेंस सिर्फ आता है और अपलोड सेव डाटा, मार्क अटेंडेंस में जब आप जाते हैं तब क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप मार्क अटेंडेंस पर टच करते हैं तो फिर क्या खुलता है, यहाँ खुलता है ऐसे कि सेल्फ अटेंडेंस या मार्क ऑन ड्यूटी। जब फिर सेल्फ अटेंडेंस खोलते हैं तो आपको पता है कि सेल्फ अटेंडेंस स्कूल के लिए है और मार्क ऑन ड्यूटी किसके लिए है, जब कभी आप प्रतिनियोजित हैं या किसी प्रशिक्षण में 6 दिवसीय FLN प्रशिक्षण में या किसी अन्य प्रशिक्षण में जा रहे हैं उसके लिए है। तो कहीं से भी इसमें आपको दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं आपको लीव के लिए LEAV यानी LEAV लीव के लिए कहीं कोई ऑप्शन हो डेवलप किया गया हो। सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन है। अपलोड सेव डाटा में क्या हो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसलिए वर्तमान परिदृश्य में आप निश्चिंत रहिए, अभी जो ये ऐप है वह ट्रायल पीरियड में है और हमारे शिक्षकों को ये आदत लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय से कम एक शिक्षक का हाजिरी बनना चाहिए। फिर बाद में हमारे अनेक DO DPO का लेटर आ गया कि विद्यालय के सभी शिक्षकों का बनना चाहिए। तो ये अभी ट्रायल पीरियड में है। तो आप ऑनलाइन CL या SL यानी कैजुअल लीव या स्पेशल लीव, आकस्मिक अवकाश या विशेषावकाश अभी नहीं ले सकते हैं। जब इसको डेवलप किया जाएगा तब लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य में अगर कहीं भी आपको आकस्मिक अवकाश या विशेषावकाश लेना है तो पूर्व की तरह आप आवेदन लिखिए अपने प्रधानाध्यापक को और फिर आवेदन की प्रति उन्हें दीजिए, एक्सेप्ट कराइए, स्वीकृत कराइए और उसकी सूचना तो BRC को जाती है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि आपके विद्यालय के जो AMIS रिपोर्ट होगा उसमें आपको अगर अब्सेंट दिखा रहा है, आपको अब्सेंट दिखा रहा है तो निश्चिंत रहिए क्योंकि आपकी रिपोर्ट BRC में भी जाती है। मैं आपको और बता दूं कि इसमें मैंने एक और सवाल किया था कि अगर आप मार्क अटेंडेंस यानी कहने का मतलब यह है कि मार्क अटेंडेंस हाजिरी अगर बना लेते हैं, चाहे वो सेल्फ अटेंडेंस बनाए या मार्क ऑन ड्यूटी बना ले, तो कैसे पता करें कि आपकी हाजिरी लग गई या नहीं लगी,
कैसे आपका डाटा सिंक हो जाएगा, नेट पर चला जाएगा, तो इसके बारे में भी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा। और आप अभी निश्चिंत हो गए कि ये ट्रायल पीरियड में आपको विशेष सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैनुअली आप लेटर लिखते थे, आवेदन एप्लीकेशन लिखते थे, वैसे ही आवेदन दीजिएगा और आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश या जो मेडिकल लीव लेना हो वो लीजिएगा, चिंता मुक्त रहिए। अब आइए देखते हैं कि आपका डाटा ऑटो सिंक कैसे होगा, सिंक का ऑप्शन कैसे है, लॉग आउट कैसे होगा, और एक ही मोबाइल से 5 या 7 या 10 व्यक्तियों की हाजिरी कैसे लग जाएगी। चलिए, आप जैसे ही खोलते हैं ये अपलोड सेव डाटा आता है। तो जब एक बार आप मार्क अटेंडेंस कर लिए, यानी सेल्फ अटेंडेंस या मार्क ऑन ड्यूटी जब बना लिए हैं, तो आपको अपलोड सेव डाटा में उसी समय जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मार्क अटेंडेंस में सेल्फ अटेंडेंस या मार्क ऑन ड्यूटी करते हैं तो एक तरफ जो ये आपका ग्रीन रहता है यह फेड हो जाता है, हल्का रंग का हो जाता है, और दूसरी तरफ जो रेड होता है जिस पर मार्क आउट लिखा रहता है वह गाढ़ा रंग का हो जाता है। तो चलिए, अब जब ऐसा हो जाएगा तो उसमें से बैक हो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, अपलोड सेव डाटा में, इसको टच करेंगे। जब अपलोड सेव डाटा टच करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या खुलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपलोड सेव डाटा पर आपने टच किया और क्या खुला, तो देखिए इस तरह खुलेगा। दो चीज़ें उसमें रहेगी, एक होगा सेल्फ अटेंडेंस और एक होगा मार्क ऑन ड्यूटी। जैसे ही अपलोड सेव डाटा पर आपने टच किया, अब अगर विद्यालय में अगर आप हैं तो सेल्फ अटेंडेंस को सिंक करना होगा, अगर कहीं और पर नियोजित हैं तो मार्क ऑन ड्यूटी को सिंक करना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़िए इसको, टू बी सिंक्ड 0, क्या लिखा हुआ है, टू बी सिंक्ड 0, टू बी सिंक्ड 0। यानी सिंक का मतलब ये है कि आपने अपनी हाजिरी बना ली, लेकिन ये देखना जरूरी है कि आपका डाटा नेट पे गया कि नहीं गया। जैसे जाति आधार गणना आप करते थे तो सिंक करते थे ताकि विजागा ऐप से आपकी टोटल डाटा ऐप उसके पोर्टल पे चला जाए, ठीक उसी प्रकार इसमें भी सिंक करना है। हालांकि आपके मोबाइल में ऑटो सिंक का भी ऑप्शन है, इस चीज़ की भी हम जानकारी इसमें प्राप्त कर लेंगे कि आखिर ऑटो सिंक का ऑप्शन कहाँ पे है और क्या ऑटो सिंक हमारा ऑन है या नहीं है। चलिए, सबसे पहले अगर आप सेल्फ अटेंडेंस में तो इसको टच करेंगे। जब टच जैसे ही कीजिएगा तो मैं आपको बता दूं कि पर डे का एक लिस्ट खुल जाएगा जिसमें रहेगा कि 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को आपने हाजिरी कितने बजे बनाया, और इधर कॉर्नर पे एक रहेगा सिंक ऑल का ऑप्शन, आप उसको दबा दीजिएगा, ऑटो सिंक हो जाएगा और टोटल क्लियर हो जाएगा। अब आइए, अगर मार्क ऑन ड्यूटी पे है तो ठीक उसी प्रकार इस पर टच करके ऑटो सिंक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा था कि आप चाहें तो एक ही मोबाइल से अनेक हमारे शिक्षकों की हाजिरी बना सकते हैं। ये मैं क्यों कहा, क्योंकि हो सकता है कि आपका मोबाइल एयरटेल हो, किसी का जियो है, जियो बेहतर काम नेटवर्क नहीं कर रहा है तो एयरटेल से बनाएंगे, एयरटेल नहीं कर रहा है तो जियो वाले से बनाएंगे, जिस शिक्षक के। और घबराने की जरूरत नहीं है कि फिर आपका आईडी या पासवर्ड गड़बड़ हो जाएगा या एक बार इसमें लॉग आउट करने के बाद फिर लॉगिन नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉग आउट लॉगिन होगा। जैसे अभी मैं वहाँ पे था आपको डाइट में, तो वहाँ पे मैंने बहुत लोगों का किया था जिसमें 1-2 लोग परेशान हो गए थे कि सर हमारा डाटा आपने क्लियर कर दिया और फिर मेरी हाजिरी कैसे बनेगी। तो चलिए, हम डाटा क्लियर भी कर सकते हैं। हमें करना ये होगा कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या इसमें लॉग आउट का ऑप्शन है कहीं पे, कैसे होगा। तो जैसे ही आप ये अपना खोलते हैं ऐप, तो ये जो फोटो जो वेलकम के बगल में लगा हुआ है, जहाँ पे वेलकम के नीचे आपका नाम होता है और नीचे आईडी होता है, तो आपको टच करना होगा उस फोटो पर। किस पर, इस फोटो पर टच कीजिएगा। जैसे ही फोटो पर टच कीजिएगा तो आपका खुलेगा, कैसे बता रहा हूँ, ऐसे खुलेगा। फोटो पर टच कीजिएगा तो इस तरह खुलेगा, जहाँ पे लिखा रहेगा क्या क्या कि आपका फोटो, यहाँ पे रहेगा नेम और एडिशनल डिटेल्स में आपका टीचर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। अब आपको सिंक पता करना है कि ऑटो सिंक की फैसिलिटी आपके मोबाइल में है या नहीं है। हो सकता है कि आपको सिंक ना करना पड़े अगर ऑटो सिंक की फैसिलिटी हो तो। ऑटो सिंक की फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर आप सिंक कर देते हैं तो आपका नेट
इससे नेट पर डाटा जल्दी पहुंच जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो हम जैसे ही इस तरह खुलेगा, ये आएगा, तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो का ऑप्शन है और यहाँ पे एक सेटिंग है। अब क्या करेंगे, हम इस सेटिंग वाले को टच करेंगे। जैसे ही सेटिंग पर टच करेंगे तो देखिए इस तरह खुल जाएगा सेटिंग्स। सेटिंग पर टच करेंगे तो ऐसे आएगा, मैनेज ऑटो सिंक, लॉग आउट। अब देखिए कि आपका मोबाइल में इस तरह है कि नहीं, यानी ये जो यहाँ पे ऑन है, ये दिखा रहा है कि ऑन है। अब जैसे ही इस पर फिर टच कीजिएगा ये ऑफ हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, ये ऑफ हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पे टच किया, यानी जैसे आप टच करेंगे यहाँ पे टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो ऑटो सिंक नहीं होगा। तो आपके मोबाइल में ये इस तरफ ऑन होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, अर्थात किस पोजीशन में होना चाहिए, इस पोजीशन में होना चाहिए। इसका मतलब आपका मोबाइल ऑटो सिंक कर रहा है। अब आइए लॉग आउट की बात कर लेते हैं। लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे है, देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही टच कीजिएगा तो आप अपना आईडी और पासवर्ड तो याद होगा ही आपको, तो यहाँ से आप लॉग आउट हो गए। आप अपने डायरी में या कॉपी में लिख के रखिएगा। तो अगर एक साथी का बन गया जिस मोबाइल से, अगर उसी मोबाइल से उसी समय चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ से लॉग आउट करना होगा। और जैसे लॉग आउट हो कीजिएगा फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके दूसरे साथी का लॉगिन कीजिएगा और हाजिरी बना लीजिएगा। अगर इस तरह हाजिरी आपकी नहीं बनती है तो एक और उपाय है। क्या उपाय है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा भी उपाय है कि आप जाइएगा ई शिक्षा कोष, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ई शिक्षा कोष आपको दिख रहा होगा। ये ई शिक्षा कोष ऐप पर कुछ देर तक प्रेस किए रहिएगा। कैसे, ऐसे देखिए मैंने प्रेस किया और जैसे ही प्रेस किया आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक आई का ऑप्शन आ गया। आई का मतलब ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो इस आई पर जैसे ही टच करेंगे तब आगे क्या खुलेगा, आइए देखते हैं कि क्या खुल रहा है। जैसे ही हम आई पर टच करेंगे तो इस तरह खुलेगा। और जब ये इस तरह खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हमको करना ये होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप एक स्टोरेज होगा। जब आगे कीजिएगा यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टोरेज है। कहाँ पे है स्टोरेज, गौर से देख सकते हैं। सबसे ऊपर है आपको नोटिफिकेशन, उसके बाद परमिशन, स्क्रीन टाइम, फिर रिमूव परमिशन इफ ऐप इज अनयूज्ड, सेट एज डिफॉल्ट, मोबाइल डाटा, बैटरी, स्टोरेज। तो इसी स्टोरेज पर क्या करना है आपको, क्या करना है, उसी स्टोरेज पर ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे इन्फो पर हम टच किए और स्टोरेज पर टच करना है। जैसे स्टोरेज टच किए तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आता है क्लियर डाटा, क्लियर कैचे। यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको क्लियर डाटा, क्लियर कैचे। तो क्लियर डाटा पर हम टच करेंगे और जैसे ही क्लियर डाटा पर टच करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट हो जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जब ये डिलीट हो जाएगा तब इसको खोलेंगे, तब ये खुलेगा। तो इसमें देखिए इस तरह खुलेगा और खुलने के बाद पुनः इसमें यूजर आईडी पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि हम चाहे तो लॉग आउट करके या हम डाटा को क्लियर करके दूसरे टीचर की हाजिरी यहाँ पे क्या करेंगे, इस यूजर आईडी में डाल करके, यूजर आईडी और यहाँ पासवर्ड डाल करके बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अगर अभी ऐप का दौर चल रहा है तो आपको आकस्मिक अवकाश या विशेषावकाश लेना है तो आप मैनुअली जैसे लेते थे वैसे ही लीजिए। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं एक ही मोबाइल से 5 व्यक्तियों का हाजिरी बनाना तो मैंने इसमें बताया बना सकते हैं। आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका डाटा सिंक हुआ या नहीं हुआ, आपकी हाजिरी गई कि नहीं गई, आपके मोबाइल में ऑटो सिंक की व्यवस्था है या नहीं है। इन सभी बातों की जानकारी मैंने अपने इस वीडियो में दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।